हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है निर्णय। बेटा, ये कौन लोग थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कविता जी अपने बेटे ध्रुव से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल ध्रुव वहाँ से चला गया। लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। ध्रुव पिछले 1 महीने में कई लोगों को घर ला चुका था। कविता जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ध्रुव उन्हें बताता ज़रूर, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, पल्लवी क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती? हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहें जिसे चाहें ये घर बेच सकता है। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की ज़रूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती, इसलिए आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी ज़िंदगी में क्या क्या दुख हैं और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं। ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर कविता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटा का स्वार्थ न देख पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चे पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको, ध्रुव को बचपन में जब बुखार आता था, मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आँख लग गई उन्हें पता ही ना लगा। सपने में उन्हें उनके पति कैलाश बाबू दिखाई दिए। वो कविता जी से बोले, देखो कविता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधा मत बनो। आज भी यही कहूँगा, ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर किराए पर चढ़ा अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। अब तो घर भी ध्रुव के नाम है। कानूनन वो ही इस घर का मालिक है, तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फ़ोन करो और बोलो कि बेटे बहू ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए कविता, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल कैलाश बाबू आलोप हो गए। सुनिए सुनिए, रुकिए,
कहाँ गए आप? कविता जी सपने में इतनी ज़ोर से चिल्लाईं कि उनकी नींद टूट गई। वो उठीं और उन्होंने खुद को संभाला। तभी कमरे में ध्रुव आया और बोला, माँ पल्लवी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए तो कविता जी अपने बेटे को देखती रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही ध्रुव आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थीं। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो। जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कविता जी की आवाज़ में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको जाना ही होगा और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू? ये घर मेरा है। तभी फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद कविता जी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर में देख ध्रुव और पल्लवी दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। कविता जी बोली, बेटा माफ़ी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखा किया, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। पल्लवी ने सास को समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेंट वापस लेने की गुजारिश भी की, तो कविता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गईं। कैसी माँ हैं आप? अपने ही बच्चों की दुश्मन बन गई हैं। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी। तुम लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन पल्लवी को जैसे सांप सूंघ गया। कविता जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिर माफ़ी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ़ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ बह गए। जिन माता पिता ने अपना जीवन हमारे नाम कर दिया, खुद सारी मुसीबतें झेलते रहे, लेकिन औलाद पर आँच तक नहीं आने दी। जरा सी चोट लगने पर जो दौड़कर हमारे पास आते थे और बुखार आने पर पूरी रात जगकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ किया करते थे, उन माता पिता के लिए हमारा दिल इतना कठोर कैसे बन गया है कि हम उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता ने बचपन से अब तक हमें संभाला, अब हमारी बारी है। उन्होंने माता पिता होने के सारे फर्ज निभा दिए, अब औलाद होने के फर्ज निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छी औलाद होने का फर्ज जरूर निभाएं।